We do not promote or encourage any form of money-based or paid gaming on this channel. All our content is strictly for educational and entertainment purposes. We follow and comply with the provisions of the Government of India's Online Gaming Act 2025. Viewers are advised to play responsibly and only within the legal framework. देखिए आज के दिन का ये सबसे बढ़िया मैच है, मैं आपको सही बता रहा हूँ। और उसके कारण देखो ना, 4-4, 5-5 ट्रम्प कार्ड है। अगर स्कॉटलैंड बॉलिंग करे और ये विकेट ना ले, आप मुझे आके बता देना, मैं आपको जो बोलोगे वो कर दूंगा। नेपाल की तरफ से देखिए दीपेंद्र सिंह अर्री सब लेके आएंगे। वीसी का गेम होगा इसका, और मैंने बता दिया आपको, अगर इसको करना है तो उसको ड्रॉप करना पड़ेगा। वेलकम बैक एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्कॉटलैंड और नेपाल के बीच जो आज के दिन का सबसे बढ़िया मुकाबला खेला जाएगा। आज 3 मैच थे और 3 मैच में मैं आपको बता देता हूं। देखिए मैं वीडियो तो पहले ही बना रहा हूं, मुझे नहीं पता पहले मैच का क्या रिजल्ट आएगा, दूसरे मैच का क्या रिजल्ट आएगा, लेकिन मैं ये बात की गारंटी देता हूँ आपको, जो तीसरा मैच आपके लिए जितना मस्त है ना, वो 2 मैच आपके लिए नहीं रह सकते हैं। और उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है क्योंकि इस मैच में इतनी बेहतरीन टीम बन रही है, आपको मजा आ जाएगा। ऐसे ऐसे ट्रम्प कार्ड हैं जो 100% इस मैच में परफॉर्मेंस दिखाएंगे, और लोगों ने ले भी नहीं रखे हैं, ले भी नहीं रखे। आप सोचो, मैं आपको 3-4 प्लेयर बताऊंगा, लेकिन 2 प्लेयर तो वीडियो की शुरुआत में बताता हूं, और गारंटीड वो इस मैच में परफॉर्मेंस दिखाएंगे, ठीक है। और उस प्लेयरों के बारे में अगर बात करें तो स्कॉटलैंड की तरफ से 3 प्लेयर है ना, लेकिन पहले मैं एक प्लेयर के बारे में बता देता हूँ। स्कॉटलैंड की तरफ से मोस्टली सेम ही प्लेइंग 11 होनी चाहिए। अगर कोई चेंज होता है मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि सेम ही हो, और मैं चाहता भी हूँ कि सेम ही हो। अगर कोई ट्रम्प ही हमारा नहीं खेलेगा तो फिर गेम में गड़बड़ हो जाएगी, है ना। तो ये एक्सपेक्टेड लाइनअप है, बाकी चेंज होता है मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। इनके जो मेन बॉलर है, आप एक बार वो काउंट करना, है ना। मेन बॉलर आपको इससे आइडिया लगेगा, स्कोर कार्ड से। लास्ट मैच का जो इनका स्कोर कार्ड है वो ये रहा, इससे आपको पता लग जाएगा कि कौन मेन है कौन नहीं है ना। भाई जो 4 ओवर कर रहा है वो मेन है, जो नहीं कर रहा है वो नहीं है। सिंपल सा गेम है ना। 4 ओवर्स की अगर बात करें, देखिए ब्रैडली करी ने 4 किए नहीं थे क्योंकि मैच बचा नहीं था, लेकिन ये मेन बॉलर है। 4 तो इसके आप कंफर्म मान लेना, ब्रैड विल के 4 मान लेना, माइकल लीस के 4 मान लेना, और मार्क वोट के भी 4 मान लेना। मैकमुलेन और डेविडसन, ऐसा होता है कि कई बार तो डेविडसन को 1 ही ओवर मिलता है, कई बार 3 मिल जाते हैं, तो मैकमुलेन करता ही नहीं है। मतलब ये मान लो कि ये दोनों मिलके ना 4 भी कर सकते हैं और 5 भी कर सकते हैं। ये ऐसा गेम है, ठीक है। अब बात यहाँ आती है, ये तो अपन को पता लगी गया कि मेन बॉलर इनके ये रहेंगे। अब ये स्कॉटलैंड की प्लेइंग 11 होनी चाहिए, बाकी देखते हैं। अब स्कॉटलैंड की तरफ से बॉलिंग ड्रीम 11 में या जहाँ भी आप खेलते हो, है ना, बॉलिंग सेक्शन में आना, ब्रैडली करी का सिलेक्शन रेट है 70%, मतलब पूरी दुनिया लेके आएगी, कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये जो प्लेयर आप देख रहे हो ना, ब्रैड विल, ये इस मैच में 19% सेलेक्टेड है। और देखिए मैं आपको इस बात की गारंटी के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि ये देखिए एक तो मैच होता है, एक ही प्लेयर के ऊपर डिपेंड हो। भाई एक प्लेयर ट्रम्प कार्ड हमने लिया, वो फ्लॉप हो गया तो हम हार गए, ऐसा नहीं। इस मैच में 4-4, 5-5 ट्रम्प कार्ड है, और चारों पांचों पे पूरा कॉन्फिडेंस। तो इस बात का ध्यान रखना, जो बंदे ब्रैड विल को नहीं लेंगे ना, उनका इस मैच में हारना लगभग कन्फर्म है। और ये कब इंपॉर्टेंट होगा? जब टीम की पहली बॉलिंग होगी। और क्यों इंपॉर्टेंट होगा? इसीलिए इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि स्कॉटलैंड की एक तो बॉलिंग सब नेपाल से अच्छी है ना, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम भी स्कॉटलैंड है। मतलब ऑन दी पेपर जो स्ट्रॉन्ग टीम होती है ना, मतलब जिसके जीतने के चांस ज़्यादा रहते हैं, वो भी स्कॉटलैंड ही है। और फर्स्ट बॉलिंग पे ब्रैडली करी के साथ ये डेथ हॉर्स भी करेगा। और नेपाल के जो नीचे के प्लेयर है ना, देखिए नेपाल के पास दीपेंद्र सिंह अर्री वगैरह जो टॉप के प्लेयर है वो तो ठीक है, अच्छे प्लेयर है। एक लोकेश बाम तक, वो भी अच्छा बैटर। बाकी नीचे के जो प्लेयर है ना, वो उतने खास है नहीं, और हो भी ना तो भी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है कि ये बॉलर इतना बढ़िया ये विकेट कंफर्म निकालेगा। स्कॉटलैंड अगर फर्स्ट बॉलिंग करें तो आज के इस मैच की जो पहली और सबसे बेहतरीन सुपर प्रेडिक्शन है वो ये कि ब्रैड विल आपका इस मैच का पहला सुपर ट्रम्प कार्ड होगा, जिसको आपको कंफर्म लेना है। और भी प्लेयर मैं आपको बताऊंगा, और भी ट्रम्प कार्ड मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये पहली बॉलिंग पे होगा, है ना, ध्यान रखना। बैटिंग पे भी मैं लूंगा, मैं बैटिंग पे भी इसको लूंगा, लेकिन बॉलिंग पे मैंने सुपर प्रेडिक्शन आपको इस प्लेयर की दी है। बाकी और भी इस टीम से आपको प्लेयर मैं बताऊंगा। आपका ये प्लेयर बैटिंग फर्स्ट पे इंपॉर्टेंट है, कई जैसे ये बॉलिंग पे है तो एक बैटिंग फर्स्ट पे भी इंपॉर्टेंट है। चलो वो भी मैं बता देता हूँ। देखिए विकेट कीपर में जब आप जाओगे ना, तो ज़्यादातर लोग क्या करेंगे, ज़्यादातर की बात कर रहा हूँ, हो सकता है कोई उल्टा भी कर दे, आसिफ शेख के साथ जाएंगे। अब आसिफ शेख कोई ख़राब प्लेयर बिल्कुल नहीं है, बहुत अच्छा प्लेयर है। मैं खुद भी इसी को लूँगा अगर इन्होंने पहले खुद ने बैटिंग करी तो। लेकिन अब इन्हें मान लो नेपाल की बॉलिंग आ जाती है, तो नेपाल की बॉलिंग पे टॉम ब्रूस इससे बढ़िया आपका काम करेगा आसिफ शेख से। इसीलिए ये, क्योंकि सिलेक्शन देख सकते हो 31 है और इसका 60% है, तो 50% तो मार्जिन है ही ना।
तो अगर स्कॉटलैंड फर्स्ट बैटिंग करती है तो आज के इस मैच की जो दूसरी सुपर प्रेडिक्शन रहेगी वो ये कि टॉम ब्रूस विकेट कीपर सेक्शन में आप सबको लेना है। ठीक है, अब बात आती है क्या यही दो सुपर प्रेडिक्शन थी? नहीं, और भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखना पड़ेगा। बहुत अच्छा मैच है, मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया, और मेरा इस मैच में इन्वेस्टमेंट भी देखिए ज़्यादा ही रहेगा, जो मैं उम्मीद लगा रहा हूँ अपने आप से। बाकी देखते हैं, कई बार होता है ना, प्लेयर नहीं खेलते ना, बड़ा गुस्सा आता है। मान लो भी ये ब्रैडविल वगैरह नहीं खेलेगा ना, तो फिर गुस्सा तो आएगा यार। जिस प्लेयर के भरोसे हम ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे वो खेलेगा नहीं, तो गुस्सा तो आना लाजमी है ही। मैच 7 बजे शुरू होगा नेपाल और स्कॉटलैंड में। देखिए दोनों टीमें बराबर है, वैसे ऐसा नहीं है कि एक तरफा जीतेगी, लेकिन थोड़ी स्ट्रॉन्ग देखिए ये स्कॉटलैंड है, मतलब एक तरफा तो नहीं जीतेगी लेकिन थोड़ी स्ट्रॉन्ग है, ये आप ध्यान रखना है ना। बाकी देखिए जो लोग अपने जो चैनल की वीडियो को देख रहे हैं, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। ज्वाइन करना नहीं करना आपका अपना कॉल है, आप अपने हिसाब से भी टीम बना के जा सकते हो। बाकी मैं जिस टीम के साथ खेलूंगा वो यहीं पे शेयर करूंगा, डिस्क्रिप्शन के लिंक से आप आसानी से क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो अगर आप चाहते हो तो, वरना आप अपने हिसाब से टीम बनाओगे, मैं आपको मना बिल्कुल नहीं करूंगा। इस वीडियो में आप सबके लिए एक छोटा सा गिव अवे रहने वाला है, जो भी जवाब देगा सही वो विनर बन जाएगा। सवाल क्या है इस मैच में, कुशाल भुटेल जो नेपाल का प्लेयर है, ऑलराउंडर प्लेयर है, कितने रन स्कोर करेगा, मैच कौन सी टीम जीतेगी, और ब्रैडविल कितने विकेट लेगा। जो इन तीनों सवालों का सही जवाब दे देगा वो विनर बन जाएगा। स्क्रीन पे आपको फॉर्मेट दिख रहा होगा, इस फॉर्मेट का आपको इस्तेमाल करना है, और जो सही जवाब देगा मैंने बता ही दिया आपको, वो प्राइज मनी जीत जाएगा। ठीक है, कंडीशंस क्या है, आप तो जो वीडियो देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर लेना, वीडियो को लाइक भी कर देना, कमेंट एक ही करना मैच शुरू होने से पहले, और ये चैनल का लोगो लगा लेना, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, वेन्यू की बात करें, वानखेड़े में मैच खेला जाएगा। बहुत अच्छा विकेट है, बैटिंग के लिए तो मतलब काफ़ी अच्छा विकेट है ना, मतलब बैटिंग आप उम्मीद लगाना अच्छी ही आपको देखने को मिलेगी। बाकी उसके अलावा अगर बात करें, यहाँ पे पिछला मैच नेपाल का हुआ था, 133 पे ये लोग टिक गए थे। वेस्ट इंडीज़ से मैच था, वेस्ट इंडीज़ ने टारगेट आसानी से चेज कर लिया था। ठीक है, बाकी उसके अलावा एवरेज स्कोर 180 से 190 का है, लेकिन देखो मैं सही बताता हूँ आप लोगों को, 180 से 190 का स्कोर आपको तभी देखने को मिलेगा जब स्कॉटलैंड बैटिंग करेगी। और क्यों करेगी, क्योंकि स्कॉटलैंड की बैटिंग आपको देखोगे ना तो माइकल लीस्क भी बढ़िया बैट्समैन है, बहुत तगड़ा प्लेयर है माइकल लीस्क भी, और वो 7वें पे आता है। तो इनके पास क्या बैटिंग काफ़ी अच्छी है स्कॉटलैंड के पास। नेपाल के पास बैटिंग के मामले में अगर मैं सही बताऊँ ना, एक तो दीपेंद्र सिंह अर्री बढ़िया शानदार प्लेयर है, बहुत ही कमाल का प्लेयर, एक तो वो, एक रोहित कुमार पुडेल जो इनका कैप्टन है वो, और एक दो तो ये है, एक लोकेश बाम अगर पावर हिटिंग में काम कर गए तो। बाकी जो प्लेयर है ना बैटिंग में, जैसे कुशाल भुटेल कभी भी विकेट फेंक सकता है, और आप देखोगे आरिफ शेख भी, चलो ठीक है, आसिफ शेख जो इनका विकेट कीपर है वो। तो ओवरऑल कहें तो नेपाल की बैटिंग उतनी अच्छी नहीं है जितनी स्कॉटलैंड की है। तो अगर पहले नेपाल बैटिंग करेगी तो 150 से 180 के बीच स्कोर होगा, लेकिन अगर स्कॉटलैंड बैटिंग करेगी, आप देखो ना यार स्कॉटलैंड के पास प्लेयर देखो आप, जॉर्ज मुनसे जैसे प्लेयर है जो सिंगल हैंडली मैच खत्म करने की क्षमता रखते हैं। रिकी बैरिंगटन हो गया, और ब्रैंडन मैकमुलेन हो गया, माइकल जोनस हो गया, फिर उसके बाद माइकल लीस्क, टॉम ब्रूस, मैथ्यू क्रोस, तो चलो ठीक है नीचे आता है, बट फिर भी कितनी अच्छी बैटिंग है। तो स्कोर का आप ध्यान रखना, पहली बैटिंग स्कॉटलैंड की 180 से 190 का स्कोर, 150 से 180 के बीच का स्कोर नेपाल की फर्स्ट बैटिंग पे। बाकी उसके बाद बात करें, इन दोनों टीमों ने आपस में एक मैच खेला है, दोनों एक ही जीती है, 2 मैच खेले मतलब टोटल। मानसे के साथ माइकल जोनस ओपनिंग करेगा, 1 डाउन ब्रैंडन मैकमुलेन आएगा, फिर बैरिंगटन आएगा, टॉम ब्रूस, उसके बाद माइकल लीस्क, उसके बाद जो है यहाँ पे बैटिंग करेगा मैथ्यू क्रॉस, मार्क वोट, ओली डेविडसन, ब्रैडविल और ब्रैडली करी। ये इनकी प्लेइंग 11 है बैटिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग, और ये जो है इनके बेंच के प्लेयर हैं। शुरुआती ओवर में ब्रैडविल और ब्रैडली करी और ब्रैंडन मैकमुलेन बॉलिंग करेंगे, और रही बात करी जाए डेथ की तो ब्रैडली व्हील के साथ जो है ब्रैड करी ही डेथ हॉर्स में बॉलिंग करेंगे। मेन बॉलर मैंने आपको बता ही दिए इस टीमों के। अब बात करें यहाँ प्लेयर वाइज एनालिसिस की, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे 4 प्लेयर दिखेंगे। इन 4 प्लेयरों की अगर मैं बात करता हूँ कौन इंपॉर्टेंट है कौन नहीं, तो भाई देखिए मैं आपको सही बताऊँ ना, जो मस्ट नीडेड प्लेयर है वो ये 3 है, एक तो बैरिंगटन, एक मैकमुलेन और एक जॉर्ज मुनसी। लेकिन माइकल जोनस भी इस मैच में इंपॉर्टेंट होगा। उसका कारण क्या है, क्योंकि वानखेड़े में मैच होगा जो कि उतना कोई मतलब बॉलिंग विकेट नहीं है, तो ये मतलब एक ऐसा प्लेयर हो जाएगा जो कम सिलेक्टेड प्लेयर है। आप देखोगे बैटिंग सेक्शन में, मैं आपको इसका सिलेक्शन रेट भी दिखा देता हूँ। इसका सिलेक्शन रेट आई थिंक कितना है, 59 है, मतलब ले रखा है लोगों ने, कम तो नहीं है। मतलब सुपर प्रेडिक्शन करना बेवकूफ़ी है, ले लेना आप लोग भी है ना,
मतलब यहाँ पे जो 4 प्लेयर आप देख रहे हो ना, आपको चारों को लेना है और कंफर्म लेना है, ध्यान रखना है ना। बाकी उसके बाद इनमें बस इतना आपको ध्यान रखना है कि ब्रेंडन मैकमुलेन आपका कप्तानी वाला प्लेयर होगा बस, ठीक है। बाकी उसके बाद यहाँ पे 4 प्लेयर है, टॉम ब्रूस, माइकल लीस, मार्क वोट और मैथ्यू क्रॉस। तो मैथ्यू क्रॉस को तो देखिए आप लेना मत, क्योंकि विकेट कीपर में ऑलरेडी आपको बताया टॉम ब्रूस जैसा प्लेयर अवेलेबल, और ये वैसे भी बहुत नीचे बैटिंग करता है, इसका कोई सेंस नहीं बनता है, चाहे बॉलिंग करे चाहे बैटिंग करे, छोड़ देना। लीज को टॉम ब्रूस में, टॉम ब्रूस को आप कब लेना, जब स्कॉटलैंड बैटिंग करें। बॉलिंग कर रही हो ना तो उस केस में आप आसिफ शेख को ले लेना, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बैटिंग कर रही हो फिर आप नहीं ले रहे हो तो फिर आप बेवकूफ़ी कर रहे हो। माइकल लीज मस्ट नीडेड होगा। मार्क वुड आपका ट्रम्प कार्ड होगा, काफ़ी कम सिलेक्टेड है, आप देख सकते हो बॉलिंग सेक्शन में आई थिंक 30-40 ही होगा, 36% है, मतलब ज़्यादा कम तो नहीं कहूँगा, बट अगर आप नहीं ले रहे हो ना आपको कन्फर्म लेना है। जैसे ब्रेड विल नहीं है इंपॉर्टेंट, वैसे ही ये भी है, आपको 100% लेना है। और आप तो कोशिश करना ना यार इनके फेवर में टीम बनाने की, मैं खुद बनाऊंगा, अभी देखो आपको टीम भी बढ़िया मैं दिखाता हूँ। तो मार्क वोट आपके लिए मस्ट नीडेड प्लेयर होगा, जिसको आपको कंफर्म अपनी स्मॉल लीग में भी लेना है और ग्रैंड लीग में तो लेना है ही, कोई डाउट नहीं है। उसके बाद यहाँ पे 3 प्लेयर है, डेविडसन, ब्रैडली करी, ब्रैडविल। ब्रैडली करी पूरी दुनिया की टीम में होगा, ब्रैडविल हमारी टीम में होगा, है ना। और बाकी उसके बाद ये जो है इनके बेंच के प्लेयर है, ये इनका आखिरी मैच, ये सेकंड लास्ट मैच, ये थर्ड लास्ट मैच। सेकंड टीम नेपाल की टीम काफ़ी अच्छी टीम है, ख़राब टीम बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छी टीम है, बहुत अच्छा इनका परफॉर्मेंस भी है। मोस्ट लाइकली देखिए यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ ना तो ओपनिंग करेंगे कुशाल भुटेल, और भुटेल के साथ मोस्ट लाइकली ओपनिंग करेगा आसिफ शेख, है ना, जो इनका विकेट कीपर प्लेयर है। फिर रोहित पुडेल जो इनका कप्तान है वन डाउन, फिर दीपेंद्र सिंह अर्री, आरिफ शेख, लोकेश बाम, गुलशन झा, सोमपाल कामी, ये देखिए थोड़ी कमज़ोर हैं इनके कंपेरिजन में, ना। और उसके बाद यहाँ पे करण केसी, संदीप लमिशाने, नंदन यादव, ये इनकी प्लेइंग 11 होगी बैटिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग, और ये इनके बेंच के प्लेयर होंगे। शुरुआती ओवर में करण केसी, दीपेंद्र सिंह अर्री और सोमपाल कामी करेंगे। दीपेंद्र सिंह अर्री करता नहीं है जनरली, लेकिन सामने क्या है, जॉर्ज मंसी ओपनर लेफ्ट हैंडेड प्लेयर है ना, तो उस वजह से कर सकता है। डेथ की बात करें तो नंदन यादव का डेथ ओवर्स में आना कंफर्म है, करण केसी और कुशाल भुटेल के साथ। भुटेल के थोड़े कम चांस रहेंगे, लेकिन कर सकता है क्योंकि किया ही है ना उसने पिछले मैच में, देखोगे तो आप लोग। इनके मेन बॉलर्स की अपन बात करें तो मेन बॉलर में देखिए संदीप लमिशाने के 4 कन्फर्म है ना, दीपेंद्र सिंह अर्री के 4 कन्फर्म है, 8 बच्चे। उसके अलावा यहाँ पे आपको मैं बाकी तीसरा बॉलर कोई कन्फर्म नहीं है, सही बता रहा हूँ। वरना देखिए तीसरे में अगर नॉर्मली बोलूँ तो मैं ये नंदन यादव का नाम आएगा, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ इसके भी और कई बार ये कट हो जाते हैं। तो 2 ही बॉलर कन्फर्म है, लमिशाने और दीपेंद्र सिंह अर्री। बाकी मैं बता देता हूँ जो 8-12 ओवर रहेंगे ना, नंदन, करण, सोमपाल कामी, ये 3 बॉलर मिलके करेंगे, है ना। बाकी एक चौथा कुशाल भुटेल। उसके बाद यहाँ बात करें शुरुआती डेथ की, हमने बात कर ली थी, प्लेयर वाइज एनालिसिस की हम बात करते हैं। देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो 4 प्लेयर हैं, इन 4 प्लेयरों में कौन कितना इंपॉर्टेंट होगा वो मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ से इंपॉर्टेंट जो प्लेयर है ना वो होगा दीपेंद्र सिंह अर्री, जिसको आपको मतलब कंफर्म ही लेना है, चाहे बॉलिंग करे टीम चाहे बैटिंग करे। बाकी उसके अलावा अगर बैटिंग कर रही हो ना तो आसिफ शेख को भी ले लेना। अगर ये खुद बैटिंग कर रहे हो, बॉलिंग कर रहे हो तो टॉम ब्रूस अच्छा प्लेयर होगा, जिसको आपको लेना ही है, छोड़ देना उसको तो, है ना। इसको तो रोहित पुडेल जो है ठीक ठाक चॉइस रहेगा, क्योंकि बैटिंग विकेट है ना, तो ठीक ठाक तो मतलब कभी भी ले लो यार बैटिंग ट्रैक पे तो। और कुशाल भुटेल को आप कब लेना, जब टीम की फर्स्ट बॉलिंग हो, ध्यान रखना। बैटिंग हो तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, लेकिन बॉलिंग हो तो कंफर्म लेना है। बैटिंग भी ले सकते हो, कोई बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन बैटिंग पे इसलिए मैं मना करूंगा कि अगर विकेट इसने फेंक दिया तो गेम खत्म है बस इसका। बॉलिंग भी इसलिए इंपॉर्टेंट होगा कि 4 ओवर में से 2-3 ओवर कर गया, और ये इसकी आदत बताऊं डेथ में आता है, तो वहाँ विकेट ले लेता है। मेरे अकॉर्डिंग में बात करूँ तो बॉलिंग पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद यहाँ अगर बात करें तो आरिफ शेख हैं, लोकेश बाम हैं, और गुलशन झा है, सोमपाल कामी है। कोई भी प्लेयर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सोमपाल कामी अगर डेथ ओवर्स कर गया तो इंपॉर्टेंट काम करेगा, वरना ये भी काम का नहीं है ना। पहली बॉलिंग पे सोमपाल कामी को मिनी जेल में ट्राई करना, क्योंकि करता है ये डेथ ओवर्स, ठीक है। बाकी ये तो आराम से छोड़ सकते हो इनको तो आप लोग। करण केसी, संदीप लमिशाने और नंदन यादव। नंदन यादव फर्स्ट बॉलिंग होगी ना, देखिए डेथ ओवर्स इनका कोई फिक्स नहीं है ना। करण केसी भी करता है, नंदन यादव भी करता है, भुटेल भी करता है, और अभी यहाँ पे जो प्लेयर था क्या बोलते हैं सोमपाल कामी, ये भी करता है। तो इस वजह से नंदन यादव भी बस अच्छी बात क्या है नंदन यादव के लिए कि प्रेफर रोहित कुमार पुडेल इसी को कर रहा है। तो इसको भी स्मॉल लीग में नहीं कहूँगा मैं, चाहे ये क्या बोलते हैं बॉलिंग करे तब भी, क्योंकि ओवर कट हो गए तो फोकट में आपका लॉस हो जाएगा। तो मिनी जेल में आप इसको बॉलिंग फर्स्ट पे ट्राई करना। बाकी संदीप लमिशाने मस्ट नीडेड प्लेयर है, बॉलिंग पे भी बैटिंग पे भी। करण कैसे ठीक ठाक चॉइस में आता है। ये इनके जो है बेंच के प्लेयर रहेंगे। ये इनका आखिरी मैच का स्कोर कार्ड, ये सेकंड लास्ट और ये थर्ड लास्ट।
कुछ प्लेयर बैटल आपको देखने को मिलेंगे ब्रैडली वील का कुशाल बुटेल से। शुरुआती बैटल तो आपको पहला ये देखने को मिलेगा। दूसरा होगा ब्रैड करी का रोहित पुडेल से, डेविडसन का दीपेंद्र सिंह अर्री से, और जॉर्ज मंसी के 2 बैटल होंगे, एक तो नंदन यादव से, एक दीपेंद्र सिंह अर्री से, लीस्क का लमिशाने से और बैरिंगटन का दीपेंद्र सिंह अर्री से। ये बैटल्स आपको ध्यान रखने अपनी फैंटेसी टीम बनाते हो। फाइनल टेलीग्राम पे मिल जाएगी। गिव अवे के बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, सब लोग पार्टिसिपेट करना। कंडीशंस आपको मालूम ही हैं, जो लोग कंटिन्यू वीडियोस को देख रहे हैं उनको मालूम ही होगी। अब मैं आपको पहले तो टीम बताता हूँ कि अगर ये टीम खुद बॉलिंग करती है स्कॉटलैंड, जो मैं पर्सनली चाहता भी हूँ, देखो सही बताऊँ तो मेरी क्या टीम होगी। तो स्कॉटलैंड की बॉलिंग पे मैं सबसे पहले इनके मेन बॉलर्स को कवर करूंगा। देखिए ब्रैड वील, ब्रैडली करी और मार्क वुड, जो तीनों कन्फर्म आपको लेने, मैंने भी इनको लिया हुआ। और मेरी टीम सही बताऊँ ना तो फेवर में होगी स्कॉटलैंड के, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस स्कॉटलैंड ही मैच को विन करने वाली है। माइकल लीस्क, ब्रेंडन मैकमुलन, दीपेंद्र सिंह अर्री। बुटेल को आप लेना चाहते हो तो आप, क्योंकि मैंने नहीं लिया है, माइकल जोनस के साथ में जाऊंगा, और क्योंकि इंपॉर्टेंट भी है देखो माइकल जोनस, बट फिर भी अगर आपको लेना हो तो माइकल जोनस की जगह आप उसको ले सकते हो। विकेट कीपर में अगर नेपाल बैटिंग करेगी ना तो मैं आसिफ शेख के साथ जाऊंगा। अगर बॉलिंग करेगी तो मैं ड्रॉप करूंगा, अगर बैटिंग करेगी तो मैं खुद इसी के साथ जाऊंगा। इसमें अगर मैं सीवीसी की बात करता हूं कि भाई मेरा कप्तान कौन है और वाइस कप्तान कौन है, तो देखिए कप्तानी के लिए सही बताऊं ना तो सबसे बढ़िया प्लेयर, वैसे ज़्यादातर लोगों ने अर्री को कर रखा है, आप भी कर सकते हो, मैंने जिसको कर रखा है वो ब्रेंडन मैकमुलन है, जो बढ़िया भी है। वीसी में सेफ जा रहा हूँ, वीसी में मैं कोई रिस्क लूंगा ही नहीं। ये मेरी टीम बन रही है। अब इसमें पता है क्या है, मेरी टीम के डिफरेंस प्लेयरों में अगर मैं बात करता हूँ, देखिए एक तो ब्रैड वील मेरी टीम का डिफरेंट प्लेयर है, जो मतलब कम लोग लेके आएंगे। एक मेरी टीम में मार्क वोट एक ऐसा प्लेयर है जो कम लोगों के पास होगा। एक मेरी टीम में जोनस भी काफ़ी कम लोग लेंगे। आप भी चाहो तो ड्रॉप करके किसी भी अनदर प्लेयर को ले सकते हो अगर आपको लेना हो तो। मैं आपको एक बात बताऊं, जो मेरा पर्सनली रिस्क लेने का मन कर रहा है, और ले ही लेना यार, क्योंकि देखिए लीज के ना फर्स्ट बॉलिंग भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा। आप लमिशाने के साथ जाना, क्योंकि लमिशाने बढ़िया प्लेयर है यार, ले लेना आप ये रिस्क मतलब ले लेना, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है मेरे हिसाब से, तो ये रिस्क काम करेगा, है ना, क्योंकि लीज उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है पहली बॉलिंग पे, तो है ना। बैटिंग पे तो फिर भी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सामने वाली टीम में मान लो क्या बोलते हैं ज़्यादा स्कोर नहीं करते हैं ना, तो प्रेशर बनता है और वहाँ विकेट मिल जाते हैं। अभी के लिए मेरी ये टीम, इसमें कोई चेंज हुआ तो मैं टेलीग्राम पे आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप क्लिक करके आसानी से ज्वाइन कर ही सकते हो। बाकी इसमें कोई भी चेंजेस वगैरह होते हैं टीम में, मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा। बाकी मैच मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा है। बाकी आपको लगे कि नहीं यार गलती मैं कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से जो भी चेंजेस आपको करने हो अपनी टीम के अंदर वो कर लेना, क्योंकि कई बार कॉन्फिडेंस जो होता है ना, हो सकता है आपको लगे कि यार बंदे में कॉन्फिडेंस है, क्या पता मेरे अंदर ही ओवर कॉन्फिडेंस हो, तो आपको लगे कुछ भी कि यार नहीं इसका ओवर कॉन्फिडेंस बोल रहा है, तो आप अपने हिसाब से भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल ये था इस वीडियो के अंदर। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।